तो हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बताएंगे, एकदम स्टिक और बहुत डेरिवेशन के साथ। आप लोग को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनना है, जो जो पॉइंट बताएंगे उसको समझना है। आपसे जो भी प्रश्न बताएंगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो अच्छा से आप लोग सीखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है बच्चों, कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है और है तो क्यों है। यानी बताना है कौन सा पद बच्चों होगा, 10वां पद -150 होगा कि 20वां पद -150 होगा। इसके बारे में आपको क्या करना है बच्चों, बताना है। तो जो जो वैल्यू हमको दिया है वो पहले लिख लेते हैं बच्चों। आप बताइए बच्चों, यहाँ पर ए की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना, 11 होगा। ए की वैल्यू कितना होगा बच्चों, 11 होगा, तो 11 लिख लेते हैं। अब निकालते हैं डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1, a2 - 1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 11। ठीक, 11 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, -3 बचेगा। तो ये आपका डी का वैल्यू आ गया। एन हमको बच्चों कितना दिया है, -150 दिया हुआ है। ठीक, यानी हमको एन का वैल्यू निकालना है, यानी एनवा पद निकालना है कि कौन सा पद जो है -150 होगा। ठीक, लिखेंगे सूत्र से, तो लिखेंगे बच्चों सूत्र से। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, एनवा पद निकालने का सूत्र ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये एनवा पद निकालने का क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। और ए एन के वैल्यू बच्चों इसमें कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 150, वो भी कौन चिन्ह बच्चों, माइनस में, तो माइनस के चिन्ह, बराबर के चिन्ह ए, तो ए के वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 प्लस एन के वैल्यू तो निकालना है, तो n-1 गुने डी के वैल्यू कितना है बच्चों, -3, तो -3 लिख लेते हैं। सॉल्व कीजिए, -150 बराबर, अब देखो 11 है तो 11, इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक, देखिए माइनस गुने प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस ना होता है बच्चों, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों, -3 में जब n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 3n होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चा, 3 होगा, 3 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ -150 है तो लिख देंगे -150 बराबर के चिन्ह। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 11 प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 14, लिख देते हैं 14 और माइनस क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ठीक, अब इस जो चर है ना बच्चों, इसको चर को एक साइड को इधर ला देते हैं और अंक को उधर भेज देंगे, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 3n बराबर, ये आपका 14 है तो 14, ये माइनस है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस कितना हो गया बच्चों 150, 150 लिख दीजिए। अब हो जाएगा 3n बराबर, अब जोड़ दो, 150 में 14 जोड़िए, तो 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 होगा, और 5 और 1 कितना होता है 6 होगा, और 1 कितना हो गया 164। अभी 3n गुना में है, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा बच्चों, भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 164 और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक, अब इसको काटिए, तो 3 + 15 और 3 × 12, नहीं कट रहा है बच्चों। ठीक, तो नहीं कट रहा है तो यहाँ पर देखिए कोई एक सरलता मान नहीं आया। ठीक है, जब भी परिमेय संख्या के रूप में रहता है या कोई पूर्णांक के रूप में रहता है तो उसको हम लोग मान नहीं भूलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है ना बच्चों कौन सा पद -150 होगा, तो हम लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, इसलिए -150 का कोई पद, ठीक है बच्चों, -150 का कोई पद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई पद नहीं होगा। ठीक, तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इस तरह बताएंगे। अगर बच्चों यहाँ पर कट जाता, अगर मान लीजिए कटने के बाद अगर 10 हो जाता तो हम लोग लिखते कि
10वां पद जो है -150 होता, या 15वां पद -150 होता, लेकिन कट नहीं रहा है बच्चों। जब भी परिमेय संख्या के रूप में आ जाए ना, पूर्णांक के रूप में आ जाए, तो इसको आप लोग को छोड़ देना है, इसको कह देना है कि जो है ये किसी का पद नहीं है। ठीक, यही रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, देखिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेंगे ना बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस शर्त आप लोग देखिए, आप लोग देखते नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे और भाग जाएंगे, तो बच्चों इस समय कोई फिल्म थोड़े चल रहा है। ये बच्चों पढ़ाई लिखाई है, इसमें माइंड दिमाग का यूज होता है। दिमाग लगाइए, ध्यान से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। जहां तहां से भगा कर देखिए, कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों। अगर देखना है, अगर आपको अच्छा से सीखना है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो थोड़ा समय निकालकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है उस एपी का, ठीक है बच्चों, 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद बच्चों? 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है। जिसका बच्चों 11वां पद कितना दिया है? 38 दिया है। और 16वां पद कितना दिया बच्चों? 73 दिया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है, ये जो है आप लोग एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों को ये भी पूछ दिया है। ठीक है, जिसका 11वां पद बच्चों कितना है? 38 है। 11वां पद लिखेंगे, दिया है, दिया है। ठीक है बच्चों, 11वां पद, 11वां पद का मतलब कौन सी बच्चों? ये 11, 11वां पद कितना दिया है बच्चों? 38 दिया है, तो इसको लिख दीजिए 38, और इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। ठीक, इसके बाद 16वां पद 73 है। 16वां पद का मतलब क्या होगा बच्चों? ए 16 बराबर हो जाएगा 73, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, और आपको निकालना क्या है? पर 31वां पद हमको निकालना है। 31वां पद का मतलब कौन सी बच्चों? ए 31 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको क्या करना है बच्चों? निकालना है। तो देखो कोई भी हम लोग पद निकाले, 31वां पद निकाले, 32वां पद निकाले या 10वां पद निकाले, हर हाल में बच्चों हमको ए और डी मालूम करना पड़ेगा। जब हमको ए और डी मालूम चल जाएगा तो आसानी से निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए और डी का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समीकरण ए को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में देखिए ए 31 दिया है, बराबर कितना? 38। क्या हम ए 11 जो पद है, ए 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए कम कीजिएगा तो कितना होगा बच्चों? 10, ये हो जाएगा 10 डी, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 38 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए। ठीक, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक, देखिए तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों? ए 16 बराबर 73, तो लिख देंगे ए 16 बराबर 73। ठीक, ए से लेकर हम क्या लिख सकते हैं? ए को 1 लिख दीजिए, अब प्लस 16 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 15, तो 15 में जब डी से गुना होगा तो 15 डी, यानी ए प्लस 15 डी, ये आपका 16 पद हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 73, इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या होगा बच्चों? समीकरण 3 में से समीकरण अगर 4 को घटा देंगे तो हमारा ए का या डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 में क्या दिया बच्चों? ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो लिख देंगे ए प्लस 10 डी बराबर में 38। ठीक, समीकरण 4 ए प्लस 15 डी, अब बराबर में क्या दिया बच्चों? 73 दिया, तो 73 लिख दीजिए। अब इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, इसके सामने कुछ नहीं तो कौन सी बच्चों? प्लस है, प्लस में है, ये कौन सी बदल जाएगा? माइनस बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए ए और ए, एक प्लस एक माइनस, तो ए से क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा ना, तो यहाँ बच गया आपका 10 डी और यहाँ बच गया -15 डी। तो -15 डी में से अगर 10 डी घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? -5 डी बराबर 73 के सामने माइनस है, तो 73 में से 38 घटाओ तो हार से लेंगे 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5। जब हार से गया तो यहाँ कितना बचे बच्चों? 6, 6 में से 3 गया 3, अब माइनस है तो माइनस के चिन्ह। ठीक, अब देखिए माइनस से माइनस ही कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया 5 डी बराबर में 35, और 5 डी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग, तो डी बराबर 35, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? 5, कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में कट रहा है, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। अब इस डी का मान हम समीकरण किस में? 3 में रख देंगे, तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। ठीक, देखिए लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है? ए प्लस 10 डी बराबर 38, यहाँ लिख देंगे ए प्लस 10 डी बराबर में 38। तो हमको ए का मान निकालना है, तो ए
प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 गुने डी। देखिए डी का मान कितना आया है, 7 आया है, तो यहाँ लिख दीजिए 7 बराबर में 38। ठीक, ए प्लस गुना कीजिए, 10 में 7 से गुना करें क्या होगा बच्चों, 10 सत्ते 70 बराबर में 38 हो जाएगा। ठीक, अभी प्लस में 70 उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा, माइनस में, तो ए बराबर 38 और माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 38 में से 70 नहीं घटेगा तो 70 में से 38 घटाएंगे तो हार से लेंगे 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब हार से जाती है कितना बचा, 6, 6 में से 3 गया कितना बचा, 3, और इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी ए के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -32 आ गया। हमको क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए ए 31। ठीक, तो 31 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए है ना, तो एक ए कर दीजिए प्लस 31 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 30, तो हो जाएगा 30 डी। ठीक, बराबर ए के वैल्यू -32 है तो लिख दीजिए -32, प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30, गुने है तो गुने डी का वैल्यू कितना आया है, 7 आया है, तो यहाँ लिख दीजिए 7 बराबर -32 है तो -32 प्लस 30 में 7 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों, 210 होगा। ठीक, क्योंकि 7 तरीके 21 210। अब 210 में से 32 घटाएंगे तो हार से लेंगे तो यहाँ कितना होगा बच्चों, 10, 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। जब हार से कहते हैं कितना बचेगा, 0, 0 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा तो फिर हार से लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, जब हार से कहते हैं कितना बचा, 1, तो 1 लिख दीजिए, और इसके सामने 270 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 178। जो 31वां पद होगा बच्चों वो 178 होगा। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक एपी में, ठीक है बच्चों, एक एपी में 50 गो पद है। ठीक है बच्चों, एक एपी है उसमें कितना पद है, 50 गो पद है। ठीक, जिसका तीसरा पद का मतलब लिखते जाते हैं बच्चों, लिखेंगे दिया है। ठीक, जिसका तीसरा पद मतलब A3 बराबर, तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसको 12 लिख दीजिए, इसको समीकरण ए का नाम दे दीजिए। और अंतिम पद बच्चों, अब बताइए बच्चों टोटल पद कितना है, 50 गो है, और अंतिम पद भी तो 50 होगा ना, तो अंतिम पद 106 है, यानी A50 बराबर कितना दिया है बच्चों, 106 दिया है, इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए। ठीक, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद बच्चों, 29वां पद, यानी A29 का मान हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है बच्चों, A29 का मान बताना है, ये भी आसान है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, इससे हमको बच्चों A और D मालूम चलेगा। जब A और D मालूम चल जाएगा तो आसानी से हम लोग 29वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, 1 मिनट, अभी सूत्र का यूज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है, A3 बराबर 12। ठीक, A3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3 में से कम करेंगे 2 होगा, 2 में D से गुना होगा 2D बराबर में 12 लिख देंगे, इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से देखिए, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, A50 बराबर 106 है। ठीक, तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A लिख देंगे प्लस 50 में से कम करेंगे तो क्या होगा 49, तो 49D बराबर में क्या हो जाएगा 106, इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 3 देखिए, A प्लस 2D बराबर 12 लिख देंगे, A प्लस 2D बराबर 12, और समीकरण 4 क्या दिया है बच्चों, A प्लस 49D बराबर में 106 दिया है। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ घटाओ के चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो कौन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना बच्चों, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ए दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, तो 49 को में से 2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों, 47, यहाँ हो जाएगा 47D, इसके सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर भी घटेगा, तो 106 में से 12 घटाना है,
तो देखिए 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4, 4 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 10, 10 में से 1 है तो कितना बचेगा बच्चों, 94, और बराबर है तो बराबर, इसके सामने माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस के चिन्ह। ठीक, अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 47D और बराबर में कितना बच्चों, 94। ठीक, अभी गुना हो जाएगा तो भाग होगा, तो D बराबर 94 और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, 47। ठीक, तो देखो 47 में जब हम 2 से गुना करेंगे बच्चों तो आपका कितना आता है, 94 आता है। ठीक, तो D के वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब इस 2 का वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 में D का मान रखने पर, समीकरण 3 में D का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है बच्चों, तो a प्लस 2d बराबर 12, तो लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 12। a निकालना है तो a प्लस 2 है तो 2 गुने d का वैल्यू बच्चों कितना आया, देखिए 2 आया है ना, तो लिख देते हैं 2 और बराबर में क्या हो जाएगा, 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 और बराबर में 12। ठीक, अभी प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो a बराबर हो जाएगा 12 और माइनस में 4। ठीक, तो 12 में 4 गया कितना बचा, 8, तो आपका a के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो a और d निकल गया, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अब 29वां पद निकालना है ना, तो लिखेंगे a 29। ठीक, तो a के a लिख दीजिए प्लस 29 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 28, तो 28 हो जाएगा d। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू 8 आया है तो 8 प्लस 28 है तो 28 गुने d का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है तो 2 लिख दीजिए। ठीक, बराबर 8 है तो 8 प्लस, अब दोनों को गुना कीजिए, तो 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 के 6, हार्सिल कितना होगा 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, घर से लिया 5, 56 आया। अब क्या करेंगे बच्चों, 56 में 8 को जोड़ देंगे, तो 8 और 6 14 होता है, 14 के 4, हार्सिल 1, 5 घर से लिया 6, 64 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो 29वां पद कितना आ गया बच्चों, 64 आ गया। तो ये रहा बच्चों आप लोग का प्रश्न नंबर 8 का आंसर। तो इस तरह बच्चों अगर परीक्षा में आप लोग बनाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को देखो वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे ना, पढ़ने के बाद संतुष्टि मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम मेरा जो है बच्चा तारीफ करता है। ठीक, अगर खराब पढ़ाते हैं तो खराब वहां पर कमेंट कीजिए, अगर अच्छे पढ़ाते हैं तो कम से कम आप तारीफ कीजिए, जिससे थोड़ा मनोबल बढ़े बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है बच्चों, यानी तीसरे और 9वें पद कितना दिया है बच्चों, 4 और -8 दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों, तीसरे पद, जो तीसरा पद है, तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है, 4 दिया है, तो लिख देंगे 4। 9वें पद का मतलब A9 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, -8 दिया है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1 है, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2 है। ठीक, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा बच्चों, तो nवां पद शून्य होगा, an बराबर 0। हमको पता नहीं है तो nवें पद ना शुरू हो सकता है। n का मतलब क्या होता है, 10वां पद शून्य हो सकता है, 8वां पद शून्य हो सकता है, 5वां पद शून्य हो सकता है, 15वां पद शून्य हो सकता है, कोई भी शून्य हो सकता है। तो nवां पद शून्य होगा तो an बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा a और d का मान निकलेगा, और जब a और d का मान निकल जाएगा बच्चों तो हम लोग आसानी से कोई भी संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, जब कहने का मतलब कि बच्चों हमारे पास अगर लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हथियार को व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर हमारे पास हथियार मिल जाएगा तो आसानी से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, तो वही काम हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले हथियार को खोजना है, और मेरे लिए हथियार इसमें 2 चीज है, a और d। जब समांतर श्रेणी बनाएंगे बच्चों तो हमारे लिए हथियार क्या है, a और d, तो इसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया a3 बराबर में कितना, 4। a3 को लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, a प्लस 2d बराबर 4। इसको समीकरण 3 का नाम दे दीजिए। ठीक, लिखेंगे पुनः अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए क्या दिया है, a9 बराबर -8, तो लिखेंगे a9 बराबर -8। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस
9 में से वो कम करेंगे तो क्या होगा 8d और बराबर में -8। इसको समीकरण 4 का नाम दे देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 -4 से, इन समीकरण 3 में 4 को घटा देंगे क्योंकि दोनों क्या है प्लस प्लस में है। तो देखिए समीकरण 3 क्या है बच्चों, a + 2d बराबर में 4। लिख देंगे a + 2d बराबर 4। और समीकरण 4 क्या है बच्चों, a + 8d बराबर -8। अब इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है तो कंची बदलेगा, माइनस में बदलेगा, ये भी आपका माइनस में बदलेगा, ये माइनस है कंची में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। अब a से 1 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ बच गया -8d, यहाँ 2, तो 8 गुने से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -6d। ठीक, अभी प्लस में है तो 8 और 4 को जोड़ दीजिए, तो 8 और 4 कितना होता है 12, यहाँ लिख दीजिए 12। ठीक, अब यहाँ पर -6d बराबर कितना आ गया 12। अब ये गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो d बराबर हो जाएगा 12। अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों -6 कट जाएगा तो कितने बराबर -2, एंड d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -2 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए समीकरण, अब क्या करेंगे समीकरण 3 में d का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 में d का मान, समीकरण 3 में d का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या दिया है बच्चों, a + 2d बराबर 4। ले देंगे a + 2d बराबर 4। तो a + 2 है तो 2 गुने d, तो d का वैल्यू बच्चों देखिए कितना है -2, तो ले देंगे -2 बराबर 4। तो a प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 2 दूनी 4 और बराबर क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा, और माइनस होता जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो a बराबर 4 और प्लस 4, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है बच्चों, कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य होगा। ठीक, तो लिखेंगे an, इसलिए an बराबर 0, an बराबर 0 का मतलब कि nवां पद क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब आपको पता है an निकालने का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू d बराबर में क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आया है 8, तो 8 लिख दीजिए, प्लस n हमको निकालना है तो n - 1 गुने d का वैल्यू कितना दिया है देखिए -2, तो लिख देंगे -2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 8 प्लस, अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पर सिंबल चेंज होगा। अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 2 में जब n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 2n, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके आगे अब 8 हुआ 2 को दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 8 और 2 कितना होता है बच्चों 10, तो 10 लिख दीजिए, माइनस 2n है तो 2n बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0। अभी 10 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, इधर बच जाएगा -2n बराबर -10, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बच गया 2n बराबर 10। अभी 2n गुना है उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर 10 अब बटा में क्या होगा बच्चों 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 5। ठीक, यानी जो पांचवा पद होगा बच्चों वो आपका 0 होगा, याद रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। एक तो लास्ट और बताएंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 को, उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि किसी एपी का 17वां पद का मतलब लिखते जाते हैं बच्चों। देखिए पढ़ते हैं और लिखते हैं ना तो इसे बहुत अच्छा समझ में आता है। मैथ का होता है ना कि मैथ को पढ़ो और पढ़ते पढ़ते आप उसको लिखते जाइए, ठीक है, इससे मैथ का सॉल्व सवाल बहुत जल्दी होता है। तो एपी का 17वां पद का मतलब बच्चों ए 17वां पद, उसके मतलब यहाँ बराबर के चिन्ह दीजिए, उसके 10वें पद का मतलब ए 10वें पद से 7 अधिक है तो प्लस में 7 कर दीजिए, तो ये 7 क्या हो गया बच्चों अधिक हो गया, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है बच्चों सर्वांतर बोले तो डी हमको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले समीकरण ए को सॉल्व करेंगे, कुछ हमारा वैल्यू चाहिए ना ए और एन का वैल्यू, तब ना जाकर हम इसको बनाएंगे। तो समीकरण ए को सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में दिया है ए 17 बराबर ए 10 और प्लस में कितना 7। ठीक, क्या हम ए 17 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 17 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 16 होगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 16 डी, क्योंकि ए 17 में से अगर कम करेंगे तो 16 होगा, तो 16 लिख दीजिए।
को ए लिख सकते हैं और प्लस 17, 10 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 9, तो 9d और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर के इधर ए है और बराबर के उधर भी है, तो ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर भी प्लस में है बराबर के इधर भी प्लस में है, तो आपका ए कट गया, तो बच गया क्या 16d बराबर इधर क्या बच गया बच्चों 9d और प्लस 7। अब देखिए d को एक साइड करते हैं तो 9d प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 16d और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 9d और बराबर में कितना है बच्चों 7, लिख दीजिए 7। ठीक, अब देखिए 16 को d में से 9 को d घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 7d, तो लिख दो 7d और बराबर 7। अभी 7 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो d बराबर 7/7, तो 7/7 कर जाएगा कितने बार में एक बार में, तो हमको क्या निकालना था बच्चों सर्वांतर, तो सर्वांतर को ना हम लोग डी बोलते हैं, तो ये हमारा रहा आंसर। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों एक बात बताते हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो निक लगता है नहीं अच्छा लगता है तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके दोस्त समझ सके कि हम जो है जिस टीचर के साथ पढ़ते हैं वो हम लोग को अच्छा समझाते हैं, तो उनको भी समझ में आएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला वीडियो बच्चों लेकर आएंगे उस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बताएंगे। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में बोर ना लगे, महसूस ना हो। ठीक है, नहीं तो हम तो 1 और 2 घंटा के बना सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे देखेंगे और आधा देखेंगे आधा नहीं देखेंगे, जिससे प्रॉब्लम होता है बहुत सारा। इसलिए छोटा छोटा लॉन्ग वीडियो बनाने से अच्छा है कि 5 क्वेश्चन को बताया जाए, जिससे बच्चों को समझ में आए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।